Hello students, good morning. I welcome you all in yet another video of आपकी अपनी पाठशाला. Today we will carry forward the dimensional analysis that we were doing in +1 class. So today we will discuss about the second application of dimensional analysis, that is checking the correctness of a formula. देखिए स्टूडेंट्स, हम किसी फॉर्मूला को कैसे चेक कर सकते हैं. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी डायमेंशनल फॉर्मूला की जो हमने एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे थे उसमें सबसे पहले डिस्कस किया था कि हम किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसमें हमने पाया कि हमने डिफरेंट एग्जांपल्स किए. पहले फॉर्मूला को ड्राइव किया, देन हमने उसके ऊपर एग्जांपल किए. चेकिंग में देखिए, सपोज हमारे पास फॉर्मूला है F = ma. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है डायमेंशनली, मींस अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं कि फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. और अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है, तो हम क्या बोलेंगे कि फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट. तो देखिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं. ठीक है, लेट मी से इसी को बना लेते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल. तो देखिए हमें पता है अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, किसकी बात करें? लेफ्ट हैंड साइड. तो हमारे पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? m1 l1 t - 2. m1 l1 t - 2. राइट हैंड साइड की बात करें तो हमारे पास क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन है. मास के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है? m1. एक्सेलरेशन हमने डायमेंशनल फॉर्मूला में किया था, क्या होता है? l1 t - 2. ध्यान से देखिए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो आप क्या बोलेंगे? फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. फॉर्मूला क्या है आपके पास? डायमेंशनली करेक्ट. ठीक है, सिमिलरली सेकंड एग्जांपल ले लीजिए. मान लीजिए आपके पास सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं E = mc² है. E किसके इक्वल है? mc². ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन होती है आपके पास. तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, E क्या आपके पास? एनर्जी. आपको पता ही है इसमें E क्या होती है? एनर्जी. M क्या है? मास. C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. C इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, क्या होता है? m1 l2 t - 2. तो राइट हैंड साइड अगर इसके इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, या हमारा जो फॉर्मूला क्या है? करेक्ट है. तो देखिए राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? mc² है. m के लिए क्या होगा? m1 हो जाएगा. c क्या आपके पास? स्पीड के लिए क्या है आपके पास? l1 t - 1. तो आपके पास क्या हो जाएगा? l1 t - 1. और इसका क्या होगा? स्क्वायर, क्योंकि c का क्या है? स्क्वायर. तो आपके पास क्या हो गया? m1 l2 t - 2.
m1 L2 t माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। तो फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, सो ये एग्जांपल किए हमने, कुछ इजी एग्जांपल थे। अब देखिए इसी में फर्दर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखिए इसी में, थर्ड एग्जांपल करते हैं हम। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दोनों क्या है आपके पास, वेलोसिटी। देखिए क्या होगा, वेलोसिटी के लिए L1 t माइनस 1 और इसका क्या स्क्वायर, माइनस L1 t माइनस 1 और इसका क्या स्क्वायर, तो क्या होगा L2 t माइनस 2 माइनस L2 t माइनस 2। अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि सेम क्वांटिटी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो हमारे पास ट्वाइस या फिर जीरो नहीं आता, तो हमारे पास क्या आएगा, L2 t माइनस 2। अगर हम सेम क्वांटिटी से सेम को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो क्या आता है, वही क्वांटिटी आ जाती है। t प्लस टी करेंगे तो भी t माइनस टी करेंगे तो भी t, l प्लस l करेंगे तो भी l, और l माइनस l करेंगे तो भी l। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई हमारी, L2 t माइनस 2। क्या राइट हैंड साइड हमारी वही आएगी, चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की बात करें तो क्या है, 2as। ध्यान से देखो, 2 क्या है, मैथमेटिकल कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या होता है मैथमेटिकल कांस्टेंट, मैंने आपको लेक्चर में कॉर्नर में पॉइंट बना के नोट में लिखवाया था कि डायमेंशन, जो मैथमेटिकल आपके पास कांस्टेंट होते हैं, दे आर ऑल डायमेंशनलेस। कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस। तो देखिए 2 डायमेंशनलेस है। एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L1 t माइनस 2। क्या होता है, L1 t माइनस 2। ठीक है, s क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, लेंथ, तो l क्या हो गया, L2 t माइनस 2। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। तो आप क्या बोलेंगे, फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। देखिए एग्जांपल बहुत कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल जो है हम करने जा रहे हैं। देखिए चेक कर लेते हैं हम, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने बोला था आपको कि एनर्जी के केस में किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला निकालो तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, कैसे, देखो आपके पास, आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है आपके पास, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 क्या है, मैथमेटिकल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस। मास के लिए क्या हो जाएगा, m1। वेलोसिटी क्या होता है, L1 t माइनस 1, और इसका क्या होता है, स्क्वायर है इसका। क्या है इसका, स्क्वायर। स्क्वायर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 L2 t माइनस 2। देखिए अभी हमने इक्वल टू mc स्क्वायर में एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या, m1 L2 t माइनस 2 नहीं लिया था, लिया था ना। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या आ गया, 1/m1 L2 t माइनस 2। राइट हैंड साइड क्या यही आएगी, चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, mgh। मास के लिए m1, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको करवाया था डायमेंशनल एनालिसिस में, जब हम डायमेंशनल फार्मूलाज कर रहे थे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का,
कि g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो वही होता है जो एक्सेलरेशन का, यानी L1t - 2, हाइट यानी लेंथ L1, तो क्या हो जाएगा m1 L2 t - 2। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगेन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ये होता है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सो चेक whether the above formula is correct or not, चेक कर लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपल ही है, टी दिया हुआ है टाइम पीरियड, तो क्या हो जाएगा टी, या सिंपली हम बोले t1। ठीक है, t1 बोल दो या t बोल दो, एक ही बात। ठीक है, राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड क्या है? 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। तो देखो 2 पाई क्या होता है? मैथमेटिकल कांस्टेंट, क्या होगा? डायमेंशन एस, ठीक है, L यानी कि लेंथ, तो आपके पास क्या होगा? अंडर द रूट, ऊपर क्या हो जाएगा? L1 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी अभी किया था, क्या है? L1 t - 2, L1 से L1 कैंसिल, तो देखिए क्या होगा? अंडर द रूट क्या बच गया? 1 ओवर t रेज टू द पावर -2, t रेज टू द पावर 2 -2 ऊपर जाएगा, तो आपके पास क्या होगा? व्हाट यू विल हैव अंडर द रूट t रेज टू द पावर 2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास? t आ गया, या हम कहें t रेज टू द पावर 1 आ गया। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है? तो हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट, क्या है? फॉर्मूला हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इनको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, पूछा जाता है आपसे बार बार। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, चलो, वैसे काफी हो गए लेकिन कर लेते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at होता है आपके पास, क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो क्या है? v है, क्या होगा? L1 t - 1। ठीक है, राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है? u प्लस at, तो देखो क्या होगा? u यानी कि वेलोसिटी होता है हमारे पास L1 t - 1, इसका तो हो गया, प्लस एक्सेलरेशन क्या होता है? L1 t - 2, और टाइम के लिए क्या होता है हमारे पास? t, तो देखो क्या हो गया? L1 t - 1, और प्लस में क्या हो गया? L1 t - 2, और ये क्या है? t1 है, तो क्या हो गया? t - 1। अभी बताया था कि सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही क्वांटिटी आती है डायमेंशंस के केस में, तो आपके पास क्या होगा? L1 t - 1। तो देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला इज करेक्ट। फॉर्मूला कैसा है हमारा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन, काफी एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, आप लोग और भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट आता है तो यू कैन टेक्स्ट मी और कॉल मी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टू फाइंड आउट द थर्ड एप्लीकेशन है जो फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ unknown physical, find out the dimensions of unknown physical quantity। ठीक है स्टूडेंट्स, टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी, इसके लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। हम क्या देते हैं, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी ओवर डी प्लस टी, सी ओवर डी प्लस टी। ठीक है, ये हमारे क्या ले लिया हमने, इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में v क्या है हमारे पास, v जो है v है वेलोसिटी। ठीक है, और t क्या है, टाइम, t इज टाइम। ठीक है, और हमें a, b, c और d को फाइंड आउट करना है, a b c d को क्या करना है, फाइंड आउट। ठीक है, इसके लिए हमारे को जरूरत पड़ेगी किसकी, हमारे पास होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी जो है उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट उनका क्या होना चाहिए, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होना चाहिए, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशनल फॉर्मूला कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आर ओनली एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो देखिए ये वेलोसिटी है, अगर ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी, अभी अभी हम डायमेंशनल फार्मूला कर देते, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेट कर देते, तो ये a क्या होगा, a, ये भी क्या होगा, वेलोसिटी, a क्या होगा, वेलोसिटी। इसमें ये जो ऐड हो रहा है bt, ये भी क्या होगा, वेलोसिटी, bt भी क्या होगा, वेलोसिटी। और ये पूरा जो है c ओवर d प्लस t, ये भी क्या होगा, वेलोसिटी, ये भी क्या होगा, वेलोसिटी। अब देखिए इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे कि a, b, c और d के क्या डायमेंशंस होंगे। देखिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, इजी है, ध्यान देखिए। वेलोसिटी, तो a हमने क्या बोला, a क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, तो इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट डायमेंशन आ गए हमारे पास L1t माइनस, तो a का काम हमारा हो गया, L1t माइनस 1। ठीक है, bt, ये देखिए bt, ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी, bt इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं bt जो होगा वो किसके इक्वल, bt किसके इक्वल, L1t माइनस 1। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला L1t माइनस 1। ये t क्या है, टाइम, डायमेंशन क्या होगा, t इज इक्वल टू L1t माइनस 1। यहां से b क्या आ जाएगा, b L1t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t खाली, ये नीचे जाएगा आपके पास, तो क्या होगा, t1। ठीक, ऊपर जाके t1 क्या हो जाएगा, t माइनस 1, तो b के डायमेंशन भी आ गए L1t माइनस 2, तो b भी आ गया हमारे पास। यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, ये क्या आ गया, L1t माइनस 1, b क्या आ गया, L1t माइनस 2। ठीक है, अब देखिए a आ गया, b आ गया, देखिए नीचे देखिए d प्लस टी दिया हुआ है, d प्लस टी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेम क्वांटिटी में ही आप उस क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टाइम में क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, टाइम ही ऐड करेंगे।
तो डी भी क्या होगा, ये दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, टाइम के इक्वल होगा। तो डी किसके इक्वल आ गया, टी के। दोबारा रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लीजिएगा, बड़े ही ध्यान से। डी भी आ गया हमारे पास। किसी भी क्वांटिटी में आप वही सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेलोसिटी है अगर तो इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी। तो आपके पास यहाँ क्या है, टाइम, तो टाइम में क्या ऐड करेंगे आप, टाइम। क्लियर है, ठीक है। तो डी क्या होगा, डी इज बेसिकली टी, मतलब टाइम, ठीक है। अब बात रह गई सी की। तो देखिए सी ओवर डी प्लस टी जो है वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी। किसके इक्वल है, वेलोसिटी। डी क्या है, टाइम, अभी अभी देखा हमने क्या है, टी। तो सी ओवर टी प्लस टी इज इक्वल टू L1 टी माइनस 1 वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो यहां से हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, C बाई टी, टाइम में टाइम ऐड करेंगे तो टी माइनस टी होता तो भी क्या होता, टी इज इक्वल टू L1 टी माइनस 1, ठीक है। देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास C क्या आ जाएगा, यहां से C विल बी इक्वल टू L1 टी माइनस 1 और इनटू में क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल, तो C क्या आ गया, L। तो यहां से स्टूडेंट C क्या आ गया, L, ठीक है। तो ये थर्ड एप्लीकेशन आपके पास। इसमें क्या कर सकते हैं आप, बहुत ही इजीली क्या निकाल सकते हैं आप, डायमेंशंस निकाल सकते हैं अननोन फिजिकल क्वांटिटी। हमने क्या ले लिया, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी ओवर डी प्लस टी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मैंने आपको बताया कि सेम फिजिकल क्वांटिटी विद सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो आपके पास v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी ओवर डी प्लस टी था। ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। हमने a को इजीली निकाल लिया, b इंटू टी क्या, वेलोसिटी के इक्वल। तो हमारे पास b इंटू टी क्या, L1 टी माइनस 1, b इंटू टी, टाइम की डायमेंशन क्या, टी से हमने क्या कर लिया, डिवाइड, तो क्या आ गया, L1 टी माइनस 2, a भी आ गया, b भी आ गया। अब टाइम में सिर्फ टाइम ऐड हो सकता है, तो d की डायमेंशन क्या आ गई, t, हमने लिख ली। c ओवर d प्लस टी किसके इक्वल, वेलोसिटी। तो c ओवर t प्लस टी मतलब टाइम आपके पास, तो c बाई टी किसके इक्वल, L1 टी माइनस 1, जहां से c क्या आ गया, L। तो a क्या आ गया, L1 टी माइनस 1, b क्या आ गया, L1 टी माइनस 2, d क्या आ गया, t, और c किसके इक्वल आ गया, L। या आप कह सकते हैं T1 और L, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी क्या, दो एप्लीकेशंस किसकी, डायमेंशन एनालिसिस की। एक एप्लीकेशन और रह गई है स्टूडेंट्स इसकी, और कुछ लिमिटेशंस, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए स्टूडेंट्स इसके, और नोट्स के साथ साथ रिवाइज भी कर सकते हैं आप। कुछ सर्टेन क्वेश्चंस अगर आपके पास है, यू कैन रिवाइज, ठीक है। तो पढ़ते रहिए आपकी अपनी पाठशाला के साथ, घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंड कीप इन टच विद आपकी अपनी पाठशाला। थैंक यू सो मच।